अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ भी यही है कि आप सब खैरियत से रहें। तो आज जो है अलविदा भी है और साथ में आज चाँद रात भी है और आज रमज़ान का आखिरी दिन है। थोड़ा-सा दुःख हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं। ईद की खुशी की वज़ह से दुःख भी है ना थोड़ा साइड हो जाता है। ख़ैर सब भूल जाते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं आज के दिन बहुत ज़्यादा, तो इतना सोचने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन हाँ, थोड़ा-सा दिल में रहता है कि मतलब रमज़ान जा रहे हैं। ख़ैर जी, आज अलविदा है। वैसे तो मैंने है ना जो लास्ट जुम्मा गया था ना, उसमें मैंने नए कपड़े पहन लिए थे जो मैंने बनाए थे अलविदा के। अब ये मेरा है ना नया भी नहीं है, ना बहुत ज़्यादा पुराना है। मैंने कहा चलो इसको ही पहन लेते हैं, तो बस फ्रेश होकर और बस नमाज़ वगैरह पढ़कर मैं आ गई थी मार्केट। तो बिल्कुल घर के पास ही है, ये 5 मिनट का ही रास्ता है। आए-दिनाई की ईद की ड्रेस की है ना हेयर पिन्स वगैरह नहीं आई थी, बस वो ही रह गई थी और बस वो ही नहीं आ पाई थी। एक तो है ना मिल ही नहीं रही थी उनकी ड्रेस की मैचिंग की, तो मैंने कहा चलो चाँद रात वाले दिन देख लूँगी। तो मैंने कहा अभी जो है ना दिन है तो अभी देख लेती हूँ, वरना रात में तो है ना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रश लग जाता है और यहाँ पे अभी भी है ना इतना रश है कि मैं हस्बैंड के साथ गई थी और उन्होंने ना बाइक काफ़ी पहले ही है ना खड़ी कर दी थी। यहाँ तक हम पैदल आए थे और जैसे-तैसे करके है ना मैं पहली वाली शॉप में ही घुस गई थी। ख़ैर सबसे पहले है ना मैंने यहाँ से ये मेहंदी वगैरह भी ली थी। मैंने कहा फिर रात में अगर हस्बैंड से मँगाऊँगी तो बहुत ज़्यादा रश है, फिर है ना इतने रश में हस्बैंड है ना आने से है ना थोड़ा कतराते हैं। मुझे है ना यहाँ पर आकर ही ध्यान आया कि हमें मेहंदी की कोन भी लेनी है, तो मैंने मेहंदी की कोन ली थी और इनके पास है ना हेयर पिन्स वगैरह मुझे आए-दिनाई की मिली नहीं। अब मैं यहाँ पर खड़ी हुई ये सोच रही थी कि इतनी ज़्यादा मतलब रश है मार्केट में कि मैं कैसे निकलूँ? मेरी है ना यहाँ तक आने में भी है ना सर पे से 2-3 बार ये चादर उतर गई थी, इतना ज़्यादा रश था। मतलब मैं सोच रही थी कि नीचे कैसे उतरूँ शॉप पे से। ख़ैर उतरना तो था क्योंकि मुझे लेनी थी आय-तिनाई की पिन्स भी लेनी थी। तो बस थोड़ा-सा है ना भीड़ में जैसे-तैसे करके थोड़ी-सी आगे गई तो यहाँ पर है ना फिर मुझे ये है ना स्टोन्स वग़ैरह दिखे बच्चों के बालों के लिए मैंने ले लिए थे। उसके बाद है ना ये आयत के लिए मुझे हेयर पिन्स मिली, उसकी ड्रेस की मैचिंग की थी ये बिल्कुल ईद के जो ड्रेस है और फिर इसी की है ना बिल्कुल सेम ये इनाय के लिए रेड भी मिल गई थी। उसका रेड ड्रेस है ना इनाय का इसलिए, तो मैंने कहा चलो है ना ये ले लेते हैं वरना सारी है ना गोल्डन-गोल्डन सी मिल रही थी। मैंने कहा चलो थोड़ा है ना कलर मैच भी हो रहा है इसमें गोल्डन और पर्ल सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैंने ये ली थी और उसके बाद है ना फिर मुझे ये छोटी-छोटी बच्चों की रिंग दिख गई थी। तो मैंने कहा चलो आए-दिन-आए के पास है ना है भी नहीं रिंग, तो मैंने एक-एक ये रिंग भी ले ली थी। बड़ी प्यारी लग रही थी छोटी-छोटी सी रिंग और बच्चे है ना सब खरीद रहे थे इन्हें। तो यहाँ पर है ना हमारे घर के पास है ना सारी शॉप जो है ना वो आगे की तरफ को ना बड़ी कर लेते हैं चाँद रात वाले दिन, तो इसलिए है ना सड़क पर है ना कम थोड़ी-सी जगह रहती है तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। खैर वैसे है ना रास्ते बंद कर देते हैं तो कोई भी है ना जैसे बाइक या कोई भी है ना अंदर आती नहीं है, लेकिन अभी है ना इन्होंने करे नहीं है तो इसलिए और ज़्यादा रश हो रहा है। रात को तो है ना यहाँ पे सब पैदल वाले ही रहते हैं, बाइक वगैरह वालों को नहीं आने देते क्योंकि बहुत पहले से ही रास्ता बंद कर देते हैं। खैर जी मैंने यहाँ से है ना पहले आयतनाई की रिंग ली और फिर ये चूड़ियाँ वगैरह देखकर है ना मेरा दिल कर गया दोबारा से। मैंने कहा ये वाली मल्टी कलर की बहुत ज़्यादा चल रही है, तो मेरा मन था मैंने है ना ली नहीं थी क्योंकि उस टाइम पे मेरा दिल नहीं था। मैंने कहा चलो अब हमने है ना सूट के साथ की तो ले लिया, अब क्या लें, लेकिन फिर ये मुझे दिख गई तो मैंने कहा चलो अब इनको भी ले लेते हैं। वैसे भी है ना ज़्यादा महँगी नहीं है, सिर्फ 50 रुपीज़ में ये 1 दर्जन थी, तो मैंने ये भी ले ली थी, मल्टी कलर में थी। खैर मैं जब घर पर आई ना तो हमारे गेट पर ही कचरी वाले थे, तो मैंने कहा चलो अब है ना जाते-जाते ये कचरी भी थोड़ी-सी ले लेती हूँ। ये वाली कचरी है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि है ना ये इनमें है ना ऑयल नहीं भरता है बिल्कुल भी, ये सूखी-सूखी सी रहती हैं तो इसलिए। खैर जी हस्बैंड भी है ना बस ईद की तैयारी की है ना शॉपिंग कर रहे थे, मतलब क्या-क्या बनना है उसके लिए दूध वगैरह सारी चीज़ लेकर आ गए थे। अच्छा दाल जो थी ना वो मैंने बड़ों के लिए भिगो दी थी, तो इसमें मैं थोड़ी-सी है ना उड़द की भी मिक्स कर देती हूँ, तो उससे ना अच्छे से हो जाते हैं थोड़े बड़े। और इधर जो है ना मैंने मखाने भी दूध बॉइल्ड दूध में डाल दिए थे गरम दूध में, तो ये अच्छे से भीग जाएँगे। अच्छा मैं जो है ना मखानों की खीर बनाती हूँ, हर बार यही बनती है हमारे यहाँ। मायके में तो है ना शीर खुरमा ही बनता है, लेकिन यहाँ पर यही वाली बनती है खीर, तो यहाँ पर है ना हस्बैंड बोल रहे थे लाओ तुम थोड़ी-सी वैसी तैयार करो, मैं दूध बॉयल होने के लिए रख देता हूँ। तो इन्होंने सिलेंडर है ना दूसरा भट्टी पर लगा दिया था, क्योंकि गैस पर है ना ये बड़े-बड़े काम है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा देते हैं और इतनी सारी चीज़ें बननी रहती हैं, उधर इफ्तार का टाइम रहता है और रात में है ना ये सारी चीज़ें है ना मुझे कर रखनी पड़ती हैं, क्योंकि फिर सुबह में मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता, क्योंकि फ़ौरन है ना नमाज़ पढ़ के आते हैं ना ईद की, तो बस है ना जेंट्स वगैरह तो है ना फ़ौरन से आने लगते हैं, तो इसलिए सारी चीज़ें है ना मैं करके रखती हूँ। और खीर तो वैसे भी है ना ठंडी अच्छी लगती है, तो फजर तक ये नॉर्मल हो जाती है ना, तो फिर मैं इसको फ्रीज़ कर देती हूँ, तो वो बहुत ठंडी हो जाती है। बस अभी जो है ना इफ्तार का टाइम होने वाला था, तो मैंने कहा चलो जो मैंने कचरी अभी ली है ना
उनको ही फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि है ना चांद रात पर है ना इफ्तार में इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता जितने ईद की तैयारी पर फोकस रहता है। तो इसलिए ना बस सिंपल सा खाना, बस मैंने कीमा और चने की दाल, साथ में बस कचरी कर ली थी और ये एक फ्रूट चाट वगैरह बन गई थी। तो बस ये सिंपल सा हमारा इफ्तार था। और ये करने में भी है ना बस ऐसा लग रहा था कि मतलब अभी है ना बहुत सारा काम है, बस जल्दी-जल्दी से ये किया था, क्योंकि इफ्तार के टाइम पर है ना ऐसा लगता है बस इफ्तार करो और फ़ौरन से है ना ऊपर की तरफ भागो, छत की तरफ चाँद देखने के लिए। चाँद की है ना अलग ही एक खुशी होती है, चाँद देख लो ना अपनी आँखों से, मतलब उसकी है ना खुशी अलग ही होती है। और चाँद देखने की है ना दुआ भी होती है, तो वो भी बहुत ज़रूरी होती है पढ़नी। खैर इफ्तार करते ही ना फ़ौरन से मगरिब की नमाज़ पढ़ी थी और फिर ऊपर आ गए थे हम। वाओ, कितना प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। कौन फोड़ रहा है, फोड़ कौन रहा है पता ही नहीं है? बाबूजी। अच्छा लग रहा है यार इनका चांद दिख गया, आपको दिखने में। चांद देना दिख रहा, चांद बहुत रोना आ रहा है। आज यार लिया बाबू से, प्लीज आज लिया, प्लीज आज इस बार लिया, फिर बस मत कर लिया। नहीं मुझे तो ना दिख रहा। मैं पहले भी तो गई, दिख गया दिख गया ये रहा, ओ दिख गया दिख गया दिख गया, दिख गया ना। हाँ दिख गया। देखो मैंने इसमें दिखा दिया तुम्हें, मम्मा भी बताना ना, फोन में दिखा दिया मैंने। ये रहा, दिखा, दिख गया खुशी। फिर से करके दिखाना, देखो रहा, आगे नीचे खड़ा होकर देखो, नीचे जा रहा है वो, दिख गया ना वो रहा। देख अब देख, अब क्लियर दिख रहा है ये रहा। अच्छा, पटाखों की रोशनी में है ना चाँद दिख ही नहीं रहा था, बहुत बारीक था। और ये भी है ना जब मैंने कैमरा ऑन करा ना तो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, कैमरे में पता नहीं क्यों इतना क्लियर दिख रहा था और वैसे दिख नहीं रहा था इतना ज़्यादा क्लियर। तो मैंने बच्चों को है ना सबको कैमरे में ही दिखाया था, खुशी बुशरा को, और मुझे है ना दिख गया था ऐसे भी। और जब ईद का चाँद है ना हम अपनी आँखों से देख लेते हैं ना तो उसकी खुशी अलग होती है। हालाँकि है ना मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ठंडा हो रहा था, बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह की वजह से, लेकिन फिर भी हमें क्लियर नज़र आ गया था। बुशरा हमारी पूरे साल इंतज़ार करती है ईद का, फाइनली आज साल में बस एक दिन का इंतजार करती है ईद का, और वो दिन आ गया तो कोई नहीं कर सकता। खैर जी, यहाँ पर जो है ना फिर सबसे पहले मैंने तैयारी करनी स्टार्ट करी थी खीर बनाने की, क्योंकि ये ठंडी भी होनी होती है और खीर जो है ना वो ठंडी अच्छी लगती है। तो इसलिए है ना मैं सबसे पहले खीर की तैयारी करती हूँ, इसको बनाकर रख देती हूँ ना तो ये फजर तक जाकर नॉर्मल होती है। फिर फजर में है ना फिर मैं इसको अलग-अलग भगोनों वगैरह में करके है ना इसको फ्रीज़ कर देती हूँ। तो कुछ नीचे रखती हूँ, कुछ फ्रीज़र में रखती हूँ, तो ये है ना ठंडी हो जाती है और खीर ठंडी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, यहाँ पर है ना शुरू से ही मखानों की खीर बनती है, मेरे मायके में तो शीर खुरमा ही बनता है, लेकिन यहाँ खीर ही बनती है, तो बस मुझे भी अभी इसी की आदत पड़ गई है। अब शीर मैं भी नहीं बनाती हूँ और बस कभी-कभी मेरा दिल करता है तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी जो बनती है ना वो खीर की बनती है। तो खैर मैंने ना सबसे पहले खीर बनने के लिए इसलिए रखी थी कि ये मतलब ठंडी हो जाएगी, बाकी के काम मैं बाद में करूँगी। अच्छा, इस मखाने की खीर की रेसिपी है ना मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर रखी है, तो वो डिटेल के साथ मैंने आपके साथ शेयर की है। तो मैंने ना ईद पर ही बनाई थी, आई थिंक 1 साल पहले, शायद बकरीद पे बनाई थी या फिर मीठी ईद पर ही बनाई थी, मुझे ध्यान नहीं है। तो वो मैंने ना डिटेल में आपके साथ पूरा है ना शेयर कर दिए थी इसकी रेसिपी, लेकिन है ना अब टाइम नहीं था बिल्कुल भी दोबारा बनाने का। अगर आपका कमेंट आएगा ना तो फिर मैं आपके साथ वो लिंक शेयर कर दूँगी जिसमें मैंने इसकी रेसिपी दे रखी है पूरी। खैर फिर है ना मैंने बिल्कुल भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी, क्योंकि अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड करने में लगती ना तो फिर मुझे सुबह हो जानी थी, ये सारी चीज़ें तब भी बनकर तैयार नहीं होती। फटाफट से बस खीर बनकर है ना मैंने इसके बाद है ना हलीम को भी है ना गलाकर अच्छे से घोट दिया था और अखनी जो थी ना बिरयानी की वो तैयार कर दी थी। गोश्त वगैरह वो भी भून कर रख दिया था हलीम के लिए, छोले मैंने भिगो दिए थे और बड़े जो है ना थोड़े से मैंने पानी में डाल दिए थे, बाकी के जो थे ना वो मैंने फ्रीज कर दिए थे, क्योंकि फिर सारे है ना अगर पानी में डाल दो तो उठान कर फिर है ना रखने के लिए जगह भी होनी चाहिए। और 2 बजे के करीब मैं बिल्कुल फारिग हुई थी इस चीज़ से, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी है ना मेहंदी लगा लेते हैं। तो क्योंकि है ना ईद पर इतने तैयार होते हैं ना, नए वगैरह कपड़े पहनते हैं तो फिर अच्छा लगता है हाथों पर मेहंदी। लेकिन उससे पहले ना मुझे अपने दुपट्टे पर लेस लगानी थी, ये मेरे ईद के ड्रेस का दुपट्टा है। मुझे
मुझे है ना ये थोड़ा अजीब सा लग रहा था बिना लेस के। तो जब मैं दोपहर गई थी ना ये तिनाई की पिन्स वगैरह और मेहंदी वगैरह लेना, तो मैं ये लेस तभी लेकर आई थी। और पता नहीं मतलब कुछ ना कुछ है ना ऐसे काम रह जाते हैं, कितना भी सोच लो कि मतलब कुछ काम ना रहे, 1-2 दिन पहले सारे काम फारिग हो जाए, लेकिन फिर भी है ना कुछ निकल जाता है। अब मेरे माइंड में ना ये आया था बस इसमें मुझे लेस चाहिए, तो फिर मैंने कहा लगा ही लेते हैं। खैर जल्दी से फिर है ना मैंने लेस लगाई थी और फिर मैं ना ऊपर आई थी, तो खुशी के ना फ्रेंड आई थी इनकी मेहंदी लगाने के लिए। तो अभी जो है ना तकरीबन 2:30 बज रहे थे। लग गई मेहंदी? माही के लग गई? नहीं लगी? अरे अल्लाह, तुम पूरी रात जागोगी, सुबह सोना ना, फिर दिन में थक जाना। अच्छा ये इसलिए कूद कूद के भाग रहा था नीचे शीरो। मैं ही कह रही अल्लाह बुशरो भी नहीं है यहाँ पे, किसके साथ खेल रहा है? देखूं कैसी लगाई। अब तो लग रही है। हाँ, माहिन ने तो अपनी सबसे पहले लगा ली होगी। माहिन दिखाइयो कैसी लगाई है। सेम लगाई दोनों हाथों पे अपने आप ना, इस पे बुशरा ने भी लगाई, मैंने भी लगाई है, थोड़ी सी देखो मेहनत कर करके। कुछ मैंने उल्टा हाथ से बनाया, कुछ सीधा हाथ से बनाया उसने। अच्छा जी। तो सेम ऐसी खुशी की लग रही है। हाँ सेम ही लगवा रहे, ट्रेनिंग करेंगे दोबारा हर चीज़। अच्छा सूट भी सेम ही है ना, सेम मैरून पे मैंने। ठीक है, बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन तुम्हें मुझे तो लग रहा है फजर पढ़ के सोना, फिर मेहंदी छुटा के फजर पढ़ के जब सोना है माही। फजर पढ़ के ही सोऊंगी, फिर रंग कैसा है तो मेहंदी छूटेगी। तो नमाज से ज़्यादा है मेहंदी। तो मैं ना ऊपर ही आ गई थी, मैंने कहा चलो जैसी भी है ना हल्की फुल्की मुझे लगानी है तो मैं यहीं पर ही बैठकर लगा लूँगी। तो खैर बच्चे आए थे नाया और हस्बैंड, तो वो सो गए थे, तो मैं ऊपर ही आ गई थी। और ये ना माहिन भी है ना 2:30 बजे के करीब आई थी। अभी खुशी की मेहंदी लगा रही है, अभी बुशरा भी बैठी हुई है, माही भी बैठी हुई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब इनकी है ना फजर हो जानी है। और अच्छा इन चारों की फ्रेंडशिप है ना इतनी ज़्यादा डीप है कि मतलब एक दूसरे के बिना है ना कुछ भी काम नहीं करती हैं। कुछ भी है ना छोटा सा भी इनका कुछ काम होगा ना तो चारों है ना ये एक साथ ही करती हैं। तो खैर इस एज में ना ऐसा होता है कि मतलब फैमिली के अलावा ना सबसे ज़्यादा जो मजबूत रिश्ता होता है ना फ्रेंडशिप का ही होता है। तो माहिन ने ना खुशी के सेम अपनी तरह लगाई थी, क्योंकि इनका है ना ड्रेस भी सेम ही बन गया है, और जबकि किसी ने ना किसी को बताया भी नहीं है, तब भी कलर और पैटर्न भी है ना अभी इन्होंने आपस में बताया है ना, तो वो सेम ही मैच हो रहे हैं। खैर ये तो अभी है ना टाइम लगेगा इनको, तो मैं तो सोच रही थी हल्की सी बस मैं लगाऊं और फिर मैं जाऊं। खैर मेरा ना आज का ये व्लॉग था छोटा सा, जो मतलब मैंने चांद रात का व्लॉग रिकॉर्ड किया था। अब कल से है ना ईद का व्लॉग शुरू होगा, तो मैंने सोचा है ना पहले आज का व्लॉग आपके साथ शेयर कर देती हूँ। हालांकि ईद का भी और बासी ईद का भी दोनों के बन गए हैं, लेकिन हेड्स ऑफ है उन हाउस वाइफ को जो कि है ना हैंड टू हैंड व्लॉग एडिट करके अपलोड कर रही हैं। मतलब चांद रात के बाद ईद के इतने ज्यादा काम रहते हैं, और माशाल्लाह मेरे यहाँ पर है ना बहुत ज्यादा गेस्ट आते हैं ना, तो रात में मैं फारिग होती हूँ, फिर मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है एडिट करने की, अपलोड करने की। तो बस इसलिए है ना ये चांद रात का व्लॉग भी है ना मैं आपके साथ तिवासी ईद यानी ईद के तीसरे दिन शेयर कर पा रही हूँ। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ईद का भी और बासी का भी तिवासी का भी सारे व्लॉग शेयर करूंगी एक एक करके। और माशाल्लाह यहाँ पर है ना खुशी की मेहंदी भी लग चुकी है। होपफुली व्लॉग भी आपको मेरा पसंद आया होगा, ऐसा है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह मिलती हूँ ईद के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।